दोस्तों रिसेंटली भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर इटली और यूके ने मिलकर दिया है। ऐसा ऑफर इतिहास में किसी भी देश ने भारत को पहले नहीं दिया था। दरअसल हाल ही में कई सारे ऐसे आर्टिकल देखने को मिले हैं जिसमें बताया गया है कि इटली और यूके ने अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलपिंग प्रोग्राम में भारत को इन्वाइट किया है। इस 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपिंग प्रोग्राम में पहले से ही इटली, यूके और जापान काम कर रहा है, जिसमें एक ऐसे फाइटर जेट को बनाया जा रहा है जो 6th जनरेशन का बहुत ही घातक फाइटर जेट होगा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भारत को भी इटली ने स्पेशल इनविटेशन भेजा है। इस इनविटेशन में भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है जिसका उम्मीद शायद भारत को भी नहीं होगा। वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों ये ऑफर खास इसलिए है क्योंकि ये ऑफर ऐसे समय में भारत को मिला है जब पूरी दुनिया को चौंकाते हुए चीन ने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट का सफल परीक्षण किया है और इसका सफल परीक्षण करके अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के पास भी अब तक 6th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन अभी के समय अमेरिका से ज्यादा 6th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत भारत को है, क्योंकि एक तरफ चीन खुद के लिए 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को पाकिस्तान को सेल कर रहा है और लगभग पाकिस्तान और चाइना का ये डील पक्की हो चुकी है। पाकिस्तान जल्द ही चीन से J-35 के 40 यूनिट खरीदने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत के पास इनको काउंटर करने के लिए 5वीं पीढ़ी का एक भी फाइटर जेट नहीं है। भले ही अभी के समय भारत हथियार डेवलपमेंट के मामले में काफी आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कल्याणी ग्रुप जैसे कई सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं जो मेड इन इंडिया के जरिए भारत में ही हथियार डेवलप कर रही है और ये हथियार पूरी दुनिया में तहलका भी मचा रही है। भारत खुद से मिसाइल, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बना रहा है और भारतीय हथियारों को खरीद कर कई सारे अफ्रीकी और अमेरिकी देश अपने सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब फाइटर जेट डेवलपिंग की बात आती है तब इसमें भारत थोड़ा पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत हवाई ताकत में कमजोर है। भारत के पास खुद का एक बहुत ही बड़ा एयरफोर्स है जिससे टकराने की हिम्मत बड़े बड़े देश नहीं कर पाते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि भारत अपने एयरफोर्स में जिन फाइटर जेट को यूज करता है उसमें समय के साथ एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि भारत अभी भी 3री और 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट यूज करता है, जबकि हमारे दोनों दुश्मन देशों के पास 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट आ चुके हैं। भारत फिलहाल AMCA प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन अमेरिकी कंपनी इंजन सप्लाई करने में देरी कर रही है, जिस वजह से फाइटर जेट बनाने में 2035 तक का समय लग सकता है। लेकिन अगर भारत इटली और यूके के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम डायरेक्ट 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने लगेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में तीनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 6th जनरेशन वाले दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बनाने में ये तीनों देश लगे हैं। एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार से छुप सके और बेहद तेज गति से उड़ान भर सके, और इसी प्रोग्राम में ये तीनों देश भारत को भी शामिल करना चाहते हैं ताकि भारत के पास भी 6th जनरेशन का फाइटर जेट हो। भारत को इनविटेशन भेजने की इस खबर से ना सिर्फ भारत के दुश्मन देशों को बल्कि अमेरिकी कंपनी को भी एक बड़ा झटका लग सकता है, जो भारत को इंजन देने में एक के बाद एक बहाना बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रोग्राम में भारत को शामिल करने की बात हो रही है इसकी शुरुआत 2022 में हुआ था और उस समय भी भारत को इनवाइट किया गया था, लेकिन उस समय यूक्रेन रशिया वॉर के चलते भारत और यूनाइटेड किंगडम का पॉइंट व्यू अलग अलग थे, जिस वजह से भारत इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ था। इस प्रोग्राम को ब्रिटेन के जानी मानी कंपनी बी सिस्टम और इटली के लियोनार्डो कंपनी ने शुरू किया था, लेकिन बाद में जापान के मित्सुबिशी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। वैसे ये तीनों कंपनी अपने आप में ही वर्ल्ड क्लास की कंपनी है। इन तीनों कंपनी ने साथ में मिलकर काम करने का डिसीजन इसलिए लिया ताकि टेक्नोलॉजी शेयर हो सके और इसे बनाने में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे भी ये तीनों देश मिलकर बांट लेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग भारत को इसमें क्यों शामिल करना चाहते हैं और भारत को इसमें शामिल भी होना चाहिए या नहीं। तो देखो, इस प्रोग्राम में भारत को शामिल करने का फर्स्ट रीज़न ये है कि इस प्रोग्राम का जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए इस प्रोग्राम में जितना ज़्यादा देश शामिल होंगे उतना ही फाइनेंशियली लोड सभी देशों पर कम होगा। वहीं इन तीनों देशों को भी ये लगता है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है, जिससे ये चारों देश मिलकर एक नेक्स्ट लेवल वाले 6th जनरेशन के फाइटर जेट बना लेंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि भारत को इसमें शामिल होना भी चाहिए या फिर नहीं।
तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर भारत इसमें शामिल होता है तो हम भी एक ऐसे लीग में शामिल हो जाएंगे जिसमें दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट बनाए जाएंगे। जबकि इसमें शामिल होने से भारत को दूसरा फायदा ये होगा कि जो फाइटर जेट हम AMCA प्रोजेक्ट के तहत बना रहे हैं उसमें भी तेजी आएगी और जो नई टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें एक तरफ 5th जनरेशन का फाइटर जेट हम तैयार करेंगे और इन तीनों देशों के साथ मिलकर हम लोग 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस इनविटेशन में ये भी साफ हो चुका है कि भारत को इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिलेगा, यानी अगर भविष्य में कभी भारत इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को बेचना चाहे तो बेच भी सकता है। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि चीन ने बिना पूछ वाले 6th जनरेशन के फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर लिया है। उसे देखते हुए भारत के भी डिफेंस एक्सपर्ट चौंक गए हैं, क्योंकि भारत के पास फिलहाल राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट है जिनके स्पीड भी चीन के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के सामने कम पड़ जाएंगे। वहीं हमारे साथ काफी ज्यादा संख्या में MiG-21 है जिसे 1963 में शामिल किया गया था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 2024 के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने 6th जनरेशन का फाइटर जेट को MiG-21 कैसे टक्कर देगा। ऐसे में अगर हम 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं तो हमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस के बारे में जानने के लिए।